राधे राधे जी। अगर आपका बच्चा जन्म लेने वाला है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप जानेंगे मार्च 2026 में गंडमूल का समय कब से कब तक है, जिसे 27 कहा जाता है। अगर संभव हो तो मूल नक्षत्र में अपने बच्चे को जन्म कराने से बचाइए। अगर बच्चा जन्म ले लेता है मूल में तो फिर शांति करानी पड़ती है, भारी दुविधा की स्थिति हो जाती है। मंत्र जाप, मूल शांति थोड़ा सा खर्चे का विषय होता है। मूल में अगर बच्चा जन्म लेता है तो माता पिता और स्वयं के लिए थोड़ा सा कष्टदायी इसे बताया गया है। ऐसे में संभव हो तो मूल से बच जाइएगा। सामान्य और ऑपरेशन से बच्चा होने वाला है तो सभी को इस वीडियो को देखना चाहिए। अब सामान्य डिलीवरी में तो होता क्या है कि उस पर हमारा जोर है ही नहीं, वह सामान्य प्रक्रिया के तहत बच्चा जन्म लेता है। परंतु डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि अब आपका ऑपरेशन से ही बच्चा जन्म लेगा। आप अच्छा दिन देखकर, शुभ मुहूर्त देखकर या अपनी इच्छा अनुसार कोई दिन देखकर आ जाइए। तो निश्चित रूप से आपको इन्हीं दिनों का चयन करना चाहिए। सबसे बेस्ट डेट है जो कि पंचांग में दी गई है। इनमें मैं मूल को भी आपको जो है बताऊंगी कि मूल नक्षत्र में आप कैसे इतने समय तक बच सकते हैं, और साथ ही न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग भी जो बेस्ट डेट है वह भी आपको वीडियो में बताई जाएंगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिसके भी बच्चा जन्म लेने वाला है। आरंभ करते कभी भी अगर कोशिश करे, संभव हो आपसे, तो अमावस्या को बच्चे को जन्म कराने से बचे। अमावस ठीक नहीं होता। साथ के साथ चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी, यह रिक्ता तिथि मानी गई है। इनमें भी अगर बच्चा जन्म लेने से बच जाता है तो उत्तम है। ऑपरेशन अगर आपको डॉक्टर ने कह दिया है तो दिन भर में थोड़ा सा राहु काल का एक अशुभ समय आता है, भद्रा काल इत्यादि का त्याग कर दीजिएगा। इनसे भी बच जाए बच्चा तो उत्तम होता है। क्रूर ग्रहों के प्रभाव से बचता हुआ बच्चा शुभ नक्षत्र, शुभ ग्रह में जन्म लेता है तो शुभ ही शुभ होता है, आप सब जानते होंगे। ऐसी स्थिति में आप इन जो है इस वीडियो को पूरा सुने, साथ के साथ अपने आसपास कोई पंडित जी हैं तो उनसे पूछ लीजिए, या ऊपर नंबर दिया गया है उससे आप पंडित जी से सीधे या मुझसे बात कर सकते हैं। निश्चित रूप से श्रेष्ठ जानकारी मिलेगी। आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूल नक्षत्र की। मार्च महीने में 1 मार्च 2026 रविवार से मूल नक्षत्र शुरू होगा 8:34 से, ठीक है, AM अर्थात सुबह से शुरू हो रहा है। और मूल नक्षत्र का समय 3 मार्च 2026 मंगलवार को 7:31 AM तक रहेगा, अर्थात 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख की सुबह तक मूल नक्षत्र है। ऐसे में इसमें अगर बच्चा जन्म लेता है तो मूल शांति करानी होगी। अब इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त निकल कर आ रहा है वह 10 मार्च 2026 का है, ठीक है। 10 मार्च को सप्तमी है, बहुत अच्छा दिन है। रवि योग और राजयोग का निर्माण हो रहा है। राजयोग सबसे शुभ होता है, आप जानते होंगे। अनुराधा नक्षत्र, हनुमान जी का दिन मंगलवार है और सप्तमी तिथि है चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की। परंतु आप ध्यान से सुने, यह वीडियो, यह तिथि अच्छी है, बहुत शुभ है। 10 जो है मार्च दिन मंगलवार की, परंतु यहाँ पर 10 मार्च पूरा दिन शुभ है, श्रेष्ठ है, पूरा दिन श्रेष्ठ है। परंतु शाम को 7:05 से, ठीक है, 7:05 से मूल नक्षत्र भी आरंभ हो रहा है। अगर बच्चा जन्म लेता है तो दिन में जन्म करा लीजिए, शाम को 7:05 से फिर मूल शुरू हो जाएगा, ठीक है। 10 तारीख का दिन अच्छा है, नोट कर लीजिएगा। अब 13 मार्च 2026 तक मूल रहेगा, शुक्रवार को 12:43 AM तक, अर्थात दोपहर तक यह मूल रहने वाला है, ठीक है। तो यह तो बात हो गई 10 तारीख की, जो कि शुभ दिन है। इसके बाद आप सभी विशेष तौर पर इस चीज को नोट करिएगा कि इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह निकल कर आ रहा है पंचांग में जो एक सबसे श्रेष्ठ दिन दिया गया है वह 15 मार्च 2026 का दिया है, क्योंकि इस दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है और राजयोग भी है इस दिन, और एकादशी का श्रेष्ठ दिन है। ऐसे में 15 तारीख का दिन आप बहुत सुंदर रूप में चुन सकते हैं। 15 तारीख के बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 16 तारीख का है, क्योंकि इस दिन महादेव का दिन त्रयोदशी है, अर्थात मासिक शिवरात्रि का, मासिक त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का दिन है, और द्वादशी भी है, और सोमवार का श्रेष्ठ दिन है। धनिष्ठा नक्षत्र है, तो इस दिन का भी आप चुनाव कर सकते हैं। 15, 16 और 17 तारीख। 17 तारीख भी मासिक शिवरात्रि है, ठीक है। त्रयोदशी का भी संयोग है, अर्थात जो महादेव की तिथि है वह भी है। सद्भिषा नक्षत्र है, निश्चित रूप से इस दिन का भी आप चुनाव कर सकते हैं। 15, 16 और 17, ठीक है। यह तीनों तिथि बहुत ही उत्तम है, बहुत ही श्रेष्ठ है। अब इसके बाद 15, 16, 17 के बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह मूल का हो जा रहा है, ठीक है। 20 तारीख से जो है वह मूल शुरू हो जा रहे हैं। मूल नक्षत्र 20 तारीख को शुक्रवार 4:05 AM अर्थात सुबह से ही शुरू हो जाएंगे, और यह
23 मार्च 2026 दिन रविवार को 12:37 के आसपास होंगे। तो 20, 21 और 22 यह 3 दिन मूल नक्षत्र के रूप में जाने जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो निकल कर आ रहा है वह 23 मार्च 2026 का है। इस दिन लक्ष्मी पंचमी है, सर्वार्थ सिद्ध योग है और कृतिका नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। तो आप 23 मार्च सोमवार को भी चुन सकते हैं बच्चे को जन्म देने के लिए। ठीक है, 23 तारीख के बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह निकल कर आ रहा है 25 तारीख का। मूल इत्यादि का इनमें कोई प्रभाव नहीं है। 25 तारीख को राजयोग का निर्माण हो रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग है, मृगशिरा नक्षत्र है, गणेश जी का दिन बुधवार का है। तो यह तिथि मैंने आपको 4-5 बता दी, इनमें आप किसी भी दिन ऑपरेशन इत्यादि कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ है। न्यूमरोलॉजी में मूल नक्षत्र नहीं देखा जाता है, तो न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग 7 तारीख को, 8 तारीख को बेस्ट है अंक शास्त्र के हिसाब से, 23 तारीख को भी बेस्ट है, 25 और 26 तारीख को तो बेस्ट है ही। तो यह तिथि न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग है और तिथि मैंने पंचांग में आपको देखकर बता ही दी। इसके साथ ही 28 मार्च 2026 दिन शनिवार को नक्षत्र, मूल नक्षत्र 27 वापस शुरू होगा, जो कि 2:50 PM से शुरू है और 30 मार्च 2026 सोमवार को 2:48 के आसपास है। ठीक है, 28, 29, 30 इन 3 दिनों में पूर्ण रूप से मूल नक्षत्र रहेगा। तो इस तरह से मैंने यह आपको जानकारी दी जो कि पंचांग में वर्णित है। इससे ज्यादा आप थोड़ा सा अपने विवेक का, स्वविवेक का प्रयोग करें, आसपास पंडित जी से पूछें, हमसे बात करें, उसी अनुसार आप डिसीजन लें। नहीं तो भगवान भरोसे आप छोड़ें, सब उचित और श्रेष्ठ ही रहेगा। और एक विशेष जानकारी, कोई भी हम जो देखते हैं वह बहुत मेहनत से देखते हैं, देश विदेश से कॉल आते हैं, तो कोई भी चीज बिना शुल्क के नहीं होगा। थोड़ा ब्राह्मण दक्षिणा आप देंगे तभी काम हो पाएगा और श्रेष्ठ जानकारी आपको मिलेगी। कई तरह की हम कुंडली बनाते हैं, मैच कराते हैं, उसके बाद सही डेट निकालते हैं, कई तरह का लेखा जोखा कर कई तरह से कई जन जो है समय से इस काम में लगे हैं और बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। आप सभी भी कोई भी ज्योतिष जानकारी ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।